परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो करते हैं आपका नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है आपका पारा जो है इसमें मेरे प्यारे साथियों द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आज के जो 100 क्वेश्चन है आपको जो टारगेट दिया जाता है इन 100 क्वेश्चनों में से लगभग 80 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है और देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इन 80 क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। और आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है कांच मुख्यतः किससे बना होता है? तो कांच की बात करें कांच जो होता है आपका सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट से मुख्यतः बना होता है। ए विकल्प के साथ आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है डायनामो क्या उत्पन्न करता है? तो डायनामो की बात की गई है। डायनामो जो करता है मेरे प्यारे साथियों विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की बात करें रक्त में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वह है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है। आज की वीडियो थोड़ी सी आपकी सुपरफास्ट तरीके से होगी तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बनी रही। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य का शरीर जो होता है उसमें कुल आपकी 206 हड्डियां होती हैं। आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात कर लूं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है ये आपकी रासायनिक प्रक्रिया है यानी रासायनिक परावर्तन है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत बल्ब का जो आपका फिलामेंट गर्म होने पर आपका क्यों नहीं पिघलता? तो आपको ध्यान रखना है विद्युत का जो आपका फिलामेंट होता है वह गर्म होने पर भी क्यों नहीं पिघलता, ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है टंगस्टन धातु की क्या होती है आपकी जो है क्षण लगी होती है इसलिए जो है ये मेरे प्यारे साथी नहीं पिघलता। और टंगस्टन जो धातु होती है इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस अम्ल को किंग ऑफ आपका केमिकल कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। चुनिंदा क्वेश्चन है मैं मानता हूं नया क्वेश्चन है। अब तक ये क्वेश्चन मैंने अब तक की वीडियो में नहीं कराया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि किंग ऑफ केमिकल जो कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का आपका सामान्य ताप आपके शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये जो होता है आपका 98.4 आपका फ़ारेनहाइट होता है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष से सी विकल्प में आपको इस क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात की जा रही है। प्रकाश संश्लेषण में जो उपयोगी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वह होता है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो होता है आपका डीएनए का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दूध में जो अगर हम पोषक तत्व की बात करें दूध में कैल्शियम जो है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम बी विकल्प के साथ आपका इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक आपका प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से प्रकाश जो पहुंचने में लगभग समय लगता है वह 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब है और लगभग 78% पाई जाती है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका पेनिसिलिन आपका किसने खोजी थी? मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये जो खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। बी विकल्प के साथ आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है लाल रक्त कण आपकी जो आप होते हैं उनका औसत जीवन काल कितना होता है? तो औसत जीवन काल जो होता है इनका 120 दिन होता है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला आपका अंग कौन सा है? तो मेडुला आपका आवा आपका गटा इसमें बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस धातु में आपका एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो प्राप्त किया जाता है आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र आपसे पूछा जा रहा है कि रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो आपका सिस्को मैनोमीटर द्वारा आपका मापा जाता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? तो विटामिन सी की बात कर लूं। विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम होता है आपका एस्कर्बिक एसिड होता है और एस्कर्बिक एसिड इस क्वेश्चन में बी विकल्प में आपको दिया गया है यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लूं। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 7 पॉइंट आपका 4 होता है। 7.4 आपका मनुष्य में रक्त का पीएच मान होता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो लोहे में जंग लगने की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है आपकी ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु की बात की गई है। सबसे हल्की धातु जो है वह है आपकी लिथियम, लिथियम बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया की बात करें, मानव शरीर में जो पाचन क्रिया आपकी कहाँ से शुरू होती है? तो ये मुख से ही मानव शरीर में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। बी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल के रासायनिक सूत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है, आपको सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें आपकी मापी है? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये किसने मापी थी? ये आपकी रोमर ने मापी थी। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह की बात कर ले, लाल ग्रह मेरे प्यारे साथियों किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु को आपका क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर की बात की गई है। क्विक सिल्वर आपका पारा इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो की थी, आप ध्यान देंगे है नहीं, आपका बैकलर ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है ठोस माध्यम में आपकी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होने वाली है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है ये आपका मैग्नीशियम के कारण हरा होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है नील का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। तो नील का जो रासायनिक नाम है आप ध्यान रखेंगे, कॉपर सल्फेट आपका रासायनिक नाम है। कॉपर सल्फेट ए विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की अगर मैं बात कर लूं, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लेंस का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो लेंस की बात की जा रही है, लेंस का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो सूक्ष्मदर्शियों में लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का वहन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन के वहन की बात कर ले तो ऑक्सीजन का वहन जो करता है आपका आयरन करता है। अगला क्वेश्चन है किस आपका गैस का उपयोग आपका आपका जो शीतलन यंत्र होते हैं उनमें किया जाता है? तो गैस की बात चल रही है तो अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का उपयोग विद्युत रोधकता के रूप में किया जाता है? तो विद्युत रोधक की बात की गई है, तो विद्युत रोधक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो उपग्रह की बात की गई है, सबसे अधिक उपग्रह जो है वह है मेरे प्यारे साथियों आपके किसके हैं? तो शनि के हैं, शनि बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला। और मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सिलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरे प्यारे साथियों सीधे क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूँ, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा तत्व सभी धातुओं में सर्वाधिक कठोर है? तो सभी धातुओं में जो सर्वाधिक कठोर है वह आपका टंगस्टन है, टंगस्टन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता की इकाई क्या है? तो तीव्रता की इकाई आपसे पूछी जा रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका रिचर्ड स्केल आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई आपसे पूछी गई है, तो ध्वनि की तीव्रता की मोस्ट इकाई आपका डेसिबल इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन, ओजोन जो होती है का रासायनिक संरचना क्या है? तो ओजोन की जो रासायनिक संरचना है O3 होती है, यानी ऑक्सीजन के 3 कण मिलकर जो है आपके ओजोन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों का खाद्य निर्माण कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में खाद्य निर्माण जो होता है ये आपका कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बन सकती है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण बन सकती है SO2 बन सकती है, SO2 आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़े अंग की बात करें तो त्वचा है, त्वचा बी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु से बिजली का तार बनाया जाता है? तो बिजली के तार की बात करें, बिजली का तार जो इनमें बनाया जाता है आप ध्यान रख सकते हैं, तांबे से बनाया जाता है, तांबा बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त के रंग लाल होने का क्या कारण है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वह है आपका हीमोग्लोबिन का